हाय यूट्यूब, मैं अविनाश श्रीवास्तव और स्वागत है आपका अपने चैनल प्रोग्रामिंग टेक ट्यूटोरियल में। तो आज का जो ये वीडियो है, आज हम पढ़ेंगे कि SQL सर्वर में इंडेक्स किसे कहते हैं और इंडेक्स का यूज क्यों होता है। क्योंकि आप बहुत सारे जब इंटरव्यू फेच करेंगे या SQL सर्वर में क्वेरी आप लिखेंगे, सो उस समय आप देखेंगे किसी टेबल में इंडेक्स लगाया हुआ होता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमारा एक प्राइमरी की है जिस पे इंडेक्स लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इंडेक्स क्यों लगाया जाता है SQL सर्वर का टेबल में? ये क्या काम आता है, कैसे यूज होता है इसका, और क्यों यूज होता है, क्यों हम लोग लगाते हैं इसको? तो देखते हैं इसका यूज क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसको लगाने से क्या बेनिफिट मिलती है। आगे बढ़ने से पहले चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें कि जो फ्यूचर में हम वीडियो हमारे चैनल पे आएगी उससे आप कुछ बेनिफिट आपको मिल पाए। ठीक है, आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ की कोडिंग चाहिए जो हम अपने वीडियो में आपको बताते हैं, या उससे अलग भी आपको कुछ कोडिंग वगैरह चाहिए, तो आप हमारे ब्लॉग पे विजिट कर लीजिए और ब्लॉग को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो इंडेक्स होता क्या है, तो आप जान जाइए कि इंडेक्स एक सर्च का टेक्निक है। ठीक है, जो SQL सर्वर ने लाया है। जैसे आप किसी बुक अगर आप देखेंगे तो बुक का फर्स्ट पेज में आप देखिएगा कि किस चैप्टर में कौन सा पेज नंबर पे कौन सा चैप्टर है और कौन सा पेज नंबर पे मेन टॉपिक दिया हुआ है, वो इंडेक्स करके पेज का फर्स्ट पेज में लिखा रहता है, जिससे आपको उस चैप्टर को खोजने में बेनिफिट होती है। ठीक है, जैसे अगर फर्स्ट पेज में कुछ ना लिखा हो, अगर आपको कोई बोले कि चैप्टर 5, अगर किसी बुक का चैप्टर 5 खोजने के लिए, तो आप बहुत सारे पेज आपको पलटना पड़ेगा। कौन सा कहाँ कहाँ पे है वो आपको नहीं पता। लेकिन आप अगर उस बुक का अगर इंडेक्स देखेंगे, ठीक है, तो आपको पेज नंबर आपको पता हो जाएगा, जिससे आप एक ही बार में या दो डबल बार में आप उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स यही कहता है कि आप डेटाबेस से कितनी जल्दी डेटा को फेच कर पाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल है, आप यहाँ पे देखिए। इंडेक्स में अगर आप इंडेक्स नहीं लगाते हैं तो आपका डेटाबेस का जो टेबल होता है वो किस तरह परफॉर्म करता है। जब उस पर आप सर्च करेंगे तो वो टेबल स्कैन पे काम करता है। ठीक है, इसका हम एग्जांपल देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे। वो टेबल स्कैन पे काम करता है। मान लीजिए कि आपका, चलिए ऐसे टेबल का मतलब इंडेक्स बी ट्री का जो है, आप इंडेक्सिंग जो पड़ती है जब आपका टेबल में लाख लाख डेटा हो। जैसे आप ई कॉमर्स का साइट में देखेंगे, या अभी तो किसी भी साइट में बहुत सारे यूजर आ जाते हैं। आप अगर फेसबुक देखेंगे तो उसमें भी करोड़ों करोड़ों यूजर है, मिलियन यूजर है। तो आप उसमें देखेंगे कि वो कैसे स्कैन करता है, कितना जल्दी डेटा फेच करने की कोशिश करता है वो। ठीक है, मान लीजिए इस एग्जांपल से हम देखते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हमें 50 आईडी पे कौन सा डेटा है उसे सर्च करने के लिए। ठीक है, तो विदाउट आप अगर इंडेक्स लगा के आप डेटा को सर्च करते हैं तो वो कैसे सर्च होगा? तो पहले वो फर्स्ट में देखेगा कि 50 है कि नहीं, सेकेंड में 50 है कि नहीं, थर्ड में है कि नहीं, फोर्थ में 50 है कि नहीं, फोर्थ नंबर पर 50 है कि नहीं। ऐसे कर करके वो पूरा टेबल स्कैन करेगा। जब वो 50 पहुंच जाएगा तो उसके बाद वो देखेगा कि हाँ, यहाँ पे हमें 50 मिल गया है। ठीक है, अब 50 मिल गया है। अब वहाँ से फिर उसके बाद वो नेक्स्ट जाएगा कि और कोई 50 है कि नहीं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है आपका SQL सर्वर को। इसलिए आपका SQL सर्वर कभी कभी हैंग भी हो जाती है, कभी कभी आपका टाइम एक्सकर्शन का एरर देता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है अगर आपका डेटा जब ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, इंडेक्स में। लेकिन यदि आप
उसी में टेबल स्कैन की जगह आप इंडेक्स परफॉर्म करते हैं तो वो कैसे सर्च करता है। जैसे मानिए कि आपको यहाँ पे आपको बीट जो आपका इंडेक्स है वो बी ट्री पे परफॉर्म करता है, ठीक है। तो बी ट्री कैसे सर्च करता है, जैसे हमें 50 सर्च करना है तो बी ट्री पहले देखेगा कि ये जो ये रिकॉर्ड है वो हमारे पास जो भी मतलब जो भी है कि 30 से आपका पास कम है कि नहीं। तो मान लीजिए अगर 30 से कम नहीं है तो ये पूरा रो को ये कोई भी अब नंबर ले लेता है। जैसे कि अगर 50 हो तो वो डिवाइड कर लेता है। ये SQL सर्वर का अलग एक फंडा है, ठीक है। वो डेटा के ऊपर में डिवाइड करता है, जैसे 3 भाग या 4 भाग या 5 भाग में वो बांट देता है, ठीक है, सॉर्ट करने के बाद। ये जो हमारे पास जो डिवाइड करने के बाद जो नोड आता है उसको बी ट्री में आपको लीप नोड कहा जाता है, ठीक है। तो वो पहले देखेगा कि ये हमारे पास जो 50 है वो क्या मीन्स आपका पास 30 से नीचे है, तो वो नहीं है, तो वो इधर जाएगा ही नहीं। तो समझिए कि आपका आधा टाइम पहले बच गया है सर्च का, ठीक है, 50% बच गया। फिर उसके बाद वो यहाँ पे आएगा, उसके बाद देखिएगा कि अब ये 40 पे मिलाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे 10 पे मिलाता है तो इसमें आएगा, फिर उसमें आएगा। अगर घुसना हो तो पहले ही आपका निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद यह है तो देखा कि क्या 50 45 से छोटा है। अगर 45 से छोटा नहीं है तो इस पे वो काम नहीं करेगा, ठीक है, इसमें सर्च नहीं करेगा। देखा कि 45 से एक्चुअली बड़ा है 50, तो जस्ट वो इसको ही सर्च करेगा, ठीक है। तो आप देखिए कि कितना टाइम बचा आपका बी ट्री का सर्च लगाने में, ठीक है। तो बी ट्री का सर्च आप टेबल पे कैसे परफॉर्म करते हैं तो उसे हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम अपना SQL सर्वर में जाते हैं। तो SQL सर्वर में हमारे पास एक टेबल है जिसमें नियर अबाउट आप देखेंगे कि मैंने ये डुप्लीकेट डेटा देके मैंने बहुत सारा डेटा इसको किया हूँ, ठीक है। तो आप ऑफकोर्स देख सकते हैं कि मेरे पास कितना डेटा है। मेरे पास नियर अबाउट 1,06,496 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से डिजाइन में जाके इसका प्राइमरी की को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, रिमूव प्राइमरी की, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के बाद मैं इसको सेव कर रहा हूँ और मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए कि ये 1000 का आईडी, चलिए 1000 ना लेके मैं 6000 लेता हूँ। 6000 का आईडी को जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो मुझे क्या मिल रहा है। तो पहले आपको ये देखने के लिए आपको ये ऑन करना पड़ता है, ठीक है। आपका लाइव क्वेरी स्टैटिक्स और आपका एंट्री सेंस इनेबल करना होगा, ठीक है। तो आप देखिए कि मुझे तो ये रिकॉर्ड मिल गया, हमें कुछ पता नहीं चला, बहुत जल्दी मिल गया क्योंकि ये SQL सर्वर फास्ट है, ठीक है। तो आप अब देखिए मैसेज में, तो आप यहाँ पे देखिए कि इसका लीगल काउंट क्या है। इसका लीगल काउंट है आपका 669, ठीक है। ये इतना टाइम सर्च करने के बाद उस डेटा पे पहुंच रहा है, ठीक है। आप अब देखिए ये क्या कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये टेबल स्कैन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, जो 1 से लेके 100% डेटा को वो सर्च किया है। आप यहाँ पे देखिए इसका पूरा आपको डिटेल आपको मिल जाएगा कि कैसे ये क्या रो आपको किया है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्चुअल नंबर ऑफ रो जो दिखाया है, एक फाइंड करना था, एस्टिमेशन कॉस्ट कितना सेकेंड लगा, आपको सभी चीज़ यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो आप देखिए कि आपको यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है आपको सर्च करने में टेबल स्कैन को। इसी को अगर हम यहाँ पे प्राइमरी की लगा देते हैं, जो अभी हम ये अगर रिफ्रेश करते हैं अपने टेबल को, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कोई की नहीं है। जब हम यहाँ पे प्राइमरी की इसको लगाते हैं तो आप एक चीज़ ध्यान दें कि जब आप किसी टेबल में प्राइमरी की लगा देते हैं
तो वो ऑटो इंडेक्स की बन जाता है, जिसके ऊपर में आप प्राइमरी की लगाएंगे, जो भी आईडी के ऊपर आईडी या जो भी नाम, जो भी फील्ड को प्राइमरी की में इंक्लूड करेंगे, तो वो खुद ब खुद आपका इंडेक्स बन जाता है, इंडेक्स की बन जाता है। ठीक है, तो हम इसको अब सर्च करते हैं। इसको सेव करने के बाद अब मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो आप देखिए कि ये दोनों में कितना डिफरेंस है, मतलब जमीन आसमान का डिफरेंस है। जैसे फर्स्ट बार अगर मैं जब टेबल स्कैन किया तो वो 669 टाइम लूप घुमाने के बाद या सर्च करने के बाद वो डेटा को फाइंड किया था। ठीक है, लेकिन जब मैं उसी पे इंडेक्स लगा दिया हूं तो वो 3 टाइम में ही वो डेटा को फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये होता है आपका इंडेक्स यूज करने का बेनिफिट, क्योंकि इंडेक्स जब यूज करते हैं तो आपके मान लीजिए कि आपके प्रोजेक्ट में मिलियन का मिलियन आपके पास डेटा है। जैसे आप देखिए कि आप बिग बाज़ार या फ्लिपकार्ट, अमेज़न और बहुत सारे आप देखेंगे, फेसबुक, यूट्यूब या किसी जगह पे देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे यूजर है, जो जिसको मेंटेन करने के लिए जो SQL सर्वर या आपको MySQL यूज किया जाता है, तो उसमें इंडेक्स परफॉर्म किया जाता है। एक्चुअली इंडेक्स क्या, 2 प्रकार के होते हैं, क्लस्टर और नॉन क्लस्टर इंडेक्स। हम इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं दोनों के यूज बताऊंगा और कैसे इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे आप, और इसका मैं पूरा डिफिनेशन बताऊंगा। ठीक है, तो आप वो फ्यूचर में देखेंगे, तो आप देखने आपको पता चल गया होगा कि इंडेक्स और नॉन क्लस्टर इंडेक्स में क्या बेनिफिट, सॉरी इंडेक्स क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट आपको इंडेक्स यूज करने में होता है। ठीक है,